ऋषि और बोस परिवार के सामने आने वाला है झनक की सर्जरी की राज, जिसकी वजह से वो मां नहीं बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देखें कि झनक की जो सर्जरी हुई है, उस सर्जरी की वजह से झनक कभी माँ नहीं बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक में आ चुका है एक बहुत बड़ा धमाकेदार ट्विस्ट, जहाँ देखने को मिलता है कि ऐसी सिचुएशन जिससे कि सारा परिवार हिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, झनक कभी भी मां नहीं बन सकती है। आगे झनक की यही रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर आयुष्मान पहुंचने वाले हैं झनक के घर, यानी कि बोस परिवार में मचने वाला है फिर से एक बार तहलका। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई जानने के बाद सभी से होश उड़ जाने वाले हैं। यहाँ पे एपिसोड में देखेंगे कि डॉक्टर आयुष्मान झनक की रिपोर्ट लेकर ऋषि के घर यानी कि ऋषि के पास पहुँचने वाले हैं। डॉक्टर आयुष्मान जैसे ही रिपोर्ट्स के बारे में बताते हैं, यानी झनक ने किस आवाज़ की हो और करने वाली होगी, पहले तो ऋषि को बहुत ही गुस्सा आएगा। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर आयुष्मान को घर पे देखकर ऋषि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है। ऋषि को गुस्सा ये सोच कर आएगा कि झनक आखिर इस तरह से क्यों और किस लिए डॉक्टर आयुष्मान से अभी भी बात कर रही है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर आयुष्मान और झनक की नज़दीकियों को देखकर ऋषि फिर से एक बार आग बबूला होने वाला है। भाई वह नहीं चाहता है कि झनक किसी भी प्रकार का रिश्ता डॉक्टर आयुष्मान के साथ रखे। ऋषि को कतई रास नहीं आता है कि सब देखने के बाद झनक भी अभी भी डॉक्टर आयुष्मान के साथ कांटेक्ट में है। वहीं ऋषि चाहता है कि आयुष्मान का चैप्टर अब खत्म हो जाए। ऐसे में वह झनक को बोल चुका है कि उसे डॉक्टर आयुष्मान की कहानी खत्म करनी होगी। डॉक्टर आयुष्मान जब लेकर झनक की रिपोर्ट्स पहुँचेंगे ऋषि के घर, ऋषि गुस्से से पहले तो आग बबूला हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे करने वाला है वह डॉक्टर आयुष्मान के साथ झगड़ा। फिर डॉक्टर आयुष्मान यहाँ पर बताने वाले हैं ऋषि को कि झनक मां नहीं बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर का यह खुलासा सबके होश उड़ाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर आयुष्मान यहाँ पर बताने वाले हैं कि ऋषि को कि झनक मां नहीं बन सकती है। डॉक्टर आयुष्मान ऋषि को बताते हैं कि झनक की प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी और ऐसे में फिलहाल झनक को यह बात बतानी है या नहीं, यह आप लोग खुद ही डिसाइड कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर आयुष्मान साफ साफ कह चुके हैं कि झनक कभी मां नहीं बन सकती है, और इस बात को आप लोग कैसे झनक को बताते हैं ये आपका फैसला होगा। मैं इस बारे में झनक से कुछ नहीं कहूँगा। यह सब बातें सुन के बोस परिवार पूरा हिल जाता है। ऋषि के तो मानो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो एक दिक्कत सॉल्व हुई नहीं थी, एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई थी, तब तक दूसरी प्रॉब्लम दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। क्या इस बात का फ़ायदा अदिति उठाने वाली है या फिर करने वाली है ऋषि और झनक की एक बार फिर से अलग करने की कोशिश? अब देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। और ये बात जब अनिरुद्ध बोस को पता चलेगी तो उनका क्या निर्णय होगा, वो क्या नाम लेने वाले हैं और क्या प्लान करने वाले हैं। क्या ऋषि और झनक की ज़िंदगी ऐसे ही उथल पुथल में बीतेगी या उनकी ज़िंदगी में कभी शांति भी आएगी? देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प। देखते हैं कि आगे क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि जाता है उससे माफ़ी मांगने के लिए और झनक से माफ़ जाकर कहेगा, मुझे माफ़ कर दो झनक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऋषि झनक से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, सॉरी बोलने वाला है, लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध और जहाँ पे ऋषि झनक साफ मना कर देती है ऋषि से मिलने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ऋषि झनक से कहने वाला है, मैंने तुम पर शक किया, इसके बाद इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। जी दोस्तों, यहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो है कि आयुष्मान ऋषि से कहता है कि ऋषि तुमसे झनक नहीं मिलना चाहती है। तो यहाँ पे ऋषि कहता है कि ऋषि ठीक है झनक, अभी नहीं मिल सकती है, कल नहीं मिल सकती है, परसों नहीं मिल सकती है, लेकिन जब डिस्चार्ज होगी तब तो मिलेगी। लेकिन मैं उससे जब तक बात नहीं करूंगा जब तक वो मुझसे बात नहीं कर लेती, मैं उससे बात करके सारी जो माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखने को मिलता है कि कैसे झनक ऋषि से अपने मुंह फेर लेती है, ऋषि ने अपनी नजरें फेर लेगी झनक। यहाँ पे आप देखेंगे कि यह एपिसोड झनक साफ साफ कह देगी कि उसे ऋषि से कोई रिश्ता नहीं रखना है। झनक कह देगी कि उसे ऋषि से कोई बात नहीं करनी है, लेकिन ऋषि जेठू और अनिरुद्ध दोनों के सामने कहने वाला है कि वह अपनी पत्नी झनक का साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ऋषि साफ साफ कह देता है
कि जनक मेरी पत्नी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मानता हूँ कि मैंने गलती की है, मैंने उस पर शक किया, लेकिन उसकी वजह है जो कि वजह मैं आप सबको बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे जनक साफ साफ कहती है कि मुझे अभी नहीं मिलना है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर आयुष्मान से ऋषि कहता है कि ठीक है, जब आज नहीं मिल सकती है, कल नहीं मिलेगी, लेकिन जब डिस्चार्ज होगी तब तो मैं उससे बात करूँगा। लेकिन मैं जब उससे बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि वो मेरी पत्नी है और मैं अपनी पत्नी को कभी भी नहीं छोड़ सकता हूँ। भले मुझसे गलती हुई है तो क्या, मैं अपनी गलती से माफ़ी मांगूंगा। उसकी वजह है कि मैंने गलती क्यों की, जब मैं बाप नहीं बन सकता हूँ तो जनक कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन ये सारी शकें दूर हो जाने के बाद ऋषि भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है कि आखिर जनक को ऊपर उसने इतना अविश्वास दिखाया, उसके ऊपर शक किया, उसके ऊपर लांछन लगाया। यह सारी बातें जनक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या जनक ऋषि की बातों को मान पाती है या नहीं, या ऋषि को माफ़ करेगी, या फिर लाइफ में आगे बढ़ेगी या कुछ करेगी। अब देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि नहीं थी नहीं, जनक के आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट और ख़तरनाक होने वाला है। जनक प्रेग्नेंट होगी ही नहीं, और तो और शो के आने वाले एपिसोड में और देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि ऋषि को यह सब कुछ पता चल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऋषि को पता चलेगा कि जनक प्रेग्नेंट नहीं है। ऋषि के लिए अपने काफ़ी ज़्यादा होने वाला है पछतावा। जी हाँ दोस्तों, जो उसने किया था उसकी वजह से ऋषि को बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है। और आप देखेंगे कि जनक का शक किया, जनक के कैरेक्टर पर शक किया और जनक और आयुष्मान की दोस्ती पर शक किया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सब चीज़ उसको बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है, बहुत ज़्यादा पछताने वाला है ऋषि, क्योंकि अपनी गलतियों का माफ़ी मांगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर आयुष्मान से माफ़ी मांगेगा। ऋषि हाथ जोड़कर उसके सामने कहता नजर आएगा कि वह बहुत से बड़ी बहुत गलती हो गई है और उसके अपने किए पे बहुत ज़्यादा पछतावा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ऋषि और जनक की माफ़ करती है। देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वहीं दूसरी यहाँ पे जैसे ही कहानी शुरुआत होती है, जनक को बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है उसके पेट में, जिसकी वजह से अनिरुद्ध और सांस बाती उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसको इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। अनिरुद्ध सोचता है कि पहले डॉक्टर आयुष्मान को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। वह डॉक्टर आयुष्मान को कॉल करके सारा सच्चाई बता देता है कि जनक की अचानक तबीयत खराब हो गई है, इसलिए उसे हॉस्पिटल आना पड़ा। तभी डॉक्टर आयुष्मान बोलता है कि बस अब आप वेट कीजिए, मैं तुरंत पहुँच रहा हूँ। जैसे अचानक अनिरुद्ध बोलता है कि कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अचानक से इतनी हार मानने वाली नहीं है जनक। जी हाँ दोस्तों, ये सारी बातें जनक को बताता है, जहाँ पे धीमान और सांस बाती उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। यह देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कहानी, जहां देखने को मिलता है कि कैसे ऋषि और जनक को एक किया जाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। तब तो यह रिश्ता आगे चल सकता है, वरना जिन विश्वास नहीं होगा तो सम्मान नहीं होगा, वहाँ पे रिश्ते कहीं नहीं जो बढ़ सकते हैं और यह रिश्ता बहुत जल्दी टूट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया कि जनक भी साफ साफ कह चुकी है कि अगर वह शक करेगा तो उसकी लाइफ बर्बाद हो चुकी है और आगे भी बर्बाद नहीं होने देगी। वह अपनी लाइफ फिर से नई शुरुआत करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे सांस बाती और धीमान और अनिरुद्ध तीनों मिलकर जल्द से जल्द जनक को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। जब जाएंगे डॉक्टर के पास, तभी प्रेगनेंसी ड्रामे का होगा खात्मा। और जी हाँ दोस्तों, खुलेगा असली राज की जनक मां बनने वाली नहीं है। सांस बाती और धीमान ऋषि को बताने वाले हैं कि